नमस्कार, एसटी न्यूज़ हूँ आपके साथ गौरी रानी। हेमंत सोरेन सरकार के तीसरे मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने जा रहा है। पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद आज उनके बड़े बेटे हाफिज हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हैं। इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर, अचानक उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, इससे पहले किसी तरह की कोई बात भी नहीं हुई? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है मंत्रिमंडल का विस्तार कब करें, कैसे करें। तो यहाँ हेमंत सोरेन जी की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं वो। अभी 12 का स्ट्रेंथ है यहाँ मंत्रिमंडल में, अभी 10 ही थे। हाजी साहब के जाने के बाद 10 बच गए थे। तो लोगों में चर्चा बहुत ही थी कब बनेंगे, 11वां या 12वां मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। तो अचानक नहीं है ये तो सर, सतत प्रक्रिया। उन्हें अभी तक विधायक भी नहीं वो बने हैं और अचानक से मंत्रिमंडल में शामिल करने की घोषणा। ऐसा है कि संविधान के तहत हो रहा है। संविधान में व्यवस्था है कि चुने हुए प्रतिनिधि में से कैबिनेट में लिए जाएंगे, और ये भी व्यवस्था है कि जो चुने हुए नहीं हैं वो भी हो सकते हैं 6 महीने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो चुने हुए आज नहीं हैं, लेकिन उनको उस योग्य हैं कि उनको लिया जा रहा है। फिर चुनाव फेस करेंगे, चुन के आएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। आरजेडी जो है वो गठबंधन में रही थी। 2019 में विधानसभा चुनाव जब हुए तो आरजेडी जो थी गठबंधन में थी, लेकिन आज मधेपुरा जिस सीट से आज मंत्री बनाया जा रहा है हाफिजुल अंसारी को, वहां से आज आरजेडी प्रत्याशी को उतारने का भी दावा जो है वो आरजेडी के द्वारा किया जा चुका है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन हुआ था 2019 में, तो अब गठबंधन टूट गया? नहीं, आगे सुनिए लो। और सीटें तय हैं, सबकी सीटें तय हैं। 43 जेएमएम का, 31 कांग्रेस का और 7 आरजेडी का। चुनाव लड़े, कितना आए झारखंड के लोग जानते हैं, आप भी जानती हैं। अब उसमें से आगे कहाँ बढ़ेंगे? रोज रोज गठबंधन थोड़े होता है कि यो सीट दे दीजिए, वो भी सीट दीजिए, ऐसा थोड़े होता है। 5 साल के लिए तो रहता ना, 5 साल तो है ना, 5 साल तो ये है। तो फिर एक सीट से 2 गठबंधन के 2 प्रत्याशी को उतारने का क्या मतलब? भैया ऐसा है, कहाँ कोई उतार रहा है? गठबंधन में तो नहीं उतारा। गठबंधन में यह सीट जेएमएम का है, और हाजी साहब जीते थे, लड़े थे और जीते थे। कहाँ दूसरा कोई जीता था? कहाँ गठबंधन का दावा उनका मैं नहीं समझता हूँ कि किस लिए दावा कर रहे हैं वो बता पाएंगे। मैं इतना ही जानता हूँ कि जो गठबंधन में तय हुआ था जो सीटें, उसी गठबंधन के तहत ही सीट है जेएमएम का, और जेएमएम के लोग लड़ेंगे वहाँ, जेएमएम कैंडिडेट लड़ेगा। सर, झारखंड के युवा जो हैं वो आप सभी विधायक मंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि पूर्व सरकार में जो भी विज्ञापन आए थे नौकरी को लेकर, आज सरकार जो है वो सारे विज्ञापनों को रद्द कर रही है। ऐसा करने का क्या मतलब है सर? क्योंकि सभी लोग फीस भरते हैं, सभी लोग एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उसके बाद फिर नए सिरे से तो सरकार बदलती रहेगी, तो इसमें आम जो युवाएं हैं, जो बेरोजगार युवा है, वो उनका तो भविष्य अंधेरे में हो जाता है। कई ऐसे युवा है जिनकी उम्र भी खत्म हो गई। देखिए, ऐसा उम्र की चिंता नहीं कीजिए, उम्र बढ़ाएंगे हम लोग। आप पढ़े होंगे अखबार में भी, मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि हम उम्र बढ़ाएंगे, है ना, उसकी चिंता नहीं करना है। उम्र सीमा बढ़ेगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक नियोजन नीति के बारे में आप जानना चाहती हैं, आप जानती हैं कि जिस समय बना था उसी समय विरोध काफ़ी हुआ था, और जिस तरह की सरकार की वो संविधान के तहत नहीं हुआ था। संविधान के तहत देखिए, संविधान कहता है कि कहीं के भी लोग आकर के नौकरी किसी भी राज्य में खोज सकते हैं। ये सरकार, अब एक राज्य की तो बात अलग है, एक राज्य में तो करना ही है, लेकिन ये सरकार बांट दी गैर सूचित, अगर ये शेड्यूल एरिया, नॉन शेड्यूल एरिया में बांट दी। और उसको हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने, देख लीजिए हाईकोर्ट ने क्या कहा। हम तो हाईकोर्ट के आदेश का नमस्कार हाईकोर्ट के आदेश पर कर रहे हैं, फैसले पर कर रहे हैं। हम कहाँ शुरू किए थे? हम साथ छोड़ देते, लेकिन ये जो है, लेकिन हमारे साथ ये है कि चुनाव के समय में ही लोग कहते थे कि नियोजन नीति गलत बनाया है रघुवर दास सरकार, इसलिए आप इसको बदलिएगा जा करके। हम तो जनता के भावना से काम करते हैं ना, जनता की इच्छा से काम करते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि इससे कई युवाओं जो है वो उनका भविष्य अंधकार नहीं, सबको मौका दिया जाएगा। किसी को
नहीं रोका जाएगा, सबको मौका मिला जाएगा, कोई अंधकार में नहीं होगा। तो देखिए ये हमारे साथ बात कर रहे थे झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, जिन्होंने साफ कहा है कि किन्हीं को भी अंधकार में नहीं रखा जाएगा, नियोजन नीति के तहत सभी किसी को मौका दिया जाएगा। देखिए तमाम और भी लोग जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। एक बार आपको फिर से आज मैं बता दूं कि आज जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने जा रहा है। ये तीसरा मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो आज होगा। इसी को लेकर आज जो राजभवन में तैयारियां की जा चुकी हैं। कई मंत्री जो हैं, विधायक जो हैं, वो भी आज उपस्थित हो चुके हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बता दूं मधेपुरा सीट से और पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बड़े बेटे हाफिजुल अंसारी जो हैं वो 6 महीने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और उन्हें फिर चुनाव जीतकर सीट में रहना होगा। और देखिए आज तमाम तैयारियां जो हैं वो राजभवन में की जा चुकी हैं। मंत्री बादल पत्रलेख जी भी हैं, हमसे भी बात करेंगे। तो कुछ ही देर में यहाँ पर राजभवन में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो तीसरा मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। हाफिजुल अंसारी जो है वो मंत्री बनेंगे। अल्पसंख्यक मंत्री हाफिजुल अंसारी कुछ ही देर में राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी भी हैं। सर, अचानक से उन्हें मंत्री बनाना बिना विधायकी जीते, क्या हड़बड़ी थी क्या कुछ? नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है और राज्य में सब चीज़ों को अकॉर्डेंस चलाने के लिए, और साथ ही आप जानते हैं कि बजट सेशन राउंड द कॉर्नर है, तो वैसे में विभाग के विभागीय मंत्री का होना मायने रखता है। और चूंकि यह सीट 5 सालों के लिए जनता ने दिया था, जो भी रहे, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इंतजार किया जा सकता था ना सर? देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है और जो विशेषाधिकार प्राप्त है और बजट के साथ राज्य की जनता को और जो हमारी योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए हमें सदस्यों की सक्रियता भी जरूरी होती है। ऐसे में चूँकि डेट ये होने में लेट हो रहा था तो हम लोगों ने ये किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मधेपुरा सीट से जहां हाजी हुसैन अंसारी के बड़े बेटे हाफिजुल अंसारी को मधेपुर से उन्हें दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है आरजेडी भी दावा कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? जब गठबंधन में है तो एक सीट पर 2 दावेदार। ये बात हम लोग आपस में गठबंधन के घटक दल के नेता मिलकर सॉल्व करेंगे। चाहेंगे कि गठबंधन से एक ही प्रत्याशी हो, हम आग्रह करेंगे। तो देखिए साफ तौर पे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि हम ये आग्रह करेंगे कि एक प्रत्याशी जो है वो मधेपुरा सीट से उतरे। वहीं आपको मैं बता दूं कि आज राजभवन में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। ये तीसरा मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में आज तीसरे मंत्रिमंडल के विस्तार में अल्पसंख्यक मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बड़े बेटे हाफिजुल अंसारी को बनाया जा रहा है। वहीं आज राजभवन में उन्हें शपथ ग्रहण भी कराया जाएगा, जो कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। इसकी तैयारियां भी कर दी गई है। आपको बता दूं अचानक ये फैसला कल देर रात लिया गया, जब ये सुर्खियों में रहा कि अब हाफिजुल अंसारी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। देखिए आप देखिए यहाँ पे लोग जो हैं वो मंत्री जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। संसदीय मंत्री आलमगीर आलम जी भी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है, जहाँ पे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी और वो हाजी हुसैन अंसारी, पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद जो सीट खाली थी मधेपुर से, उस सीट पर हाफिजुल अंसारी जो कि उनके बड़े बेटे हैं उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। 6 महीने के लिए वो मंत्री रहेंगे। उसके बाद उन्हें विधायकी जीत कर सीट पर अपना जगह बनाना होगा। अब देखना होगा कि 6 महीने बाद हाफिजुल अंसारी मधेपुर से विधायक बनते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल वो 6 महीने तक मंत्रिमंडल में शामिल रहेंगे, कैबिनेट में बैठेंगे, मंत्री के रूप में वो झारखंड के कैबिनेट मंत्री रहेंगे।